Hello everyone, welcome to my channel NSD Graphics. My name is Neha. I am a graphic designer, multimedia teacher. आप लोगों को मैं दो ऑप्शंस करवा चुकी हूँ, रोटेट 3D का और एक्सट्रूड और बेवल. आज हम लोग करेंगे रोटेट. रिवॉल्व करा दिया है और एक्सट्रूड बेवल करा दिया है. थर्ड ऑप्शन था उसमें रोटेट. अब रोटेट क्या होता है एक्सट्रूड बेवल की तरह ही है, बट डिफरेंस ये होता है उसमें डेप्थ नहीं होती है, तो हम उसको कैसे भी यूज कर सकते हैं. देख एक पेज ले लेते हैं, पहले समझा देती हूँ. मान लीजिए मेरे पास एक ये बॉक्स है, ठीक है. इसकी एक कॉपी इधर ले लेते हैं, किधर ले लेते हैं, किधर ले लेती हूँ. एक में थोड़ा लाइट कलर कर लेते हैं, एक में थोड़ा डार्क कलर कर लेते हैं, इसी का ही एक ऐसे रन देते हैं. अब क्या होता है जब आप इफेक्ट में 3D मटेरियल में जाते हैं, मैंने आपको यहाँ रिवॉल्व एक्सट्रूड करा दिया. अब है रोटेट. रोटेट क्या करेगा, सेम एक्सट्रूड बेवल की तरह है, बस इसमें डेप्थ नहीं आ रही है. आप देखेंगे यहां से आप किसी भी एक्सिस पे इसको लगा लिया, हमने लेफ्ट लगा लिया, टॉप लगा लिया, जिधर से भी हम इसको लगा लेते हैं. हमने मान लीजिए लेफ्ट साइड पे इसको लगा लिया. ओके, अब हम ये वाला लेते हैं, इस पे भी लगा लेते हैं. हम इसको राइट कर लेते हैं. इस तरीके से आप इनको सेट कर सकते हैं. देखिए हमने डायरेक्शंस बदल दी हैं इनकी, बस और कुछ नहीं. आप चाहो तो इस साइड लगा लो, ये लो, एरो से इधर उधर कर लो. मैं इस वाले को भी लगा देती हूँ जी. लेफ्ट पीछे कर लो, ये हमने एरो से सेट कर दिया. इसको भी लगा लेते हैं जी. तो हो क्या रहा है इसमें, जैसे हमारा एक्सट्रूड वगैरह था उसमें यहाँ पे डाइस से घुमा सकते थे हम. ये मैं 0 0 करके दिखा रही हूँ, दोबारा से समझा रही हूँ. यहाँ से इस एक्सिस पे ऐसे घूमता है ये, और इस एक्सिस पे कैसे घूमता है, ऐसे घूमता है, और इस एक्सिस पे ऐसे. ही मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ. सेम चीज है, बस डेप्थ नहीं है. हम इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं, लेफ्ट राइट. ओके, बैक करिए. कलर सेम हो जाएगा तो दिखाई नहीं देता है, थोड़ा सा ऐसे. तो आपको थोड़ा सा समझ आ रहा होगा कि हम लोग इससे ये यूज करके किस तरीके से काम कर सकते हैं. एरो से इधर उधर करो. मेरा इसका कलर थोड़ा डार्क. अब मान लीजिए कि मैं एक लेना भूल गई, बॉटम वाला लेना भूल गई. अब हम क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इस एक की किसी की भी आप कॉपी ले लो. इसकी प्रॉपर्टी में हमें दोबारा जाना है, तो कहां से जाते हैं, इफेक्ट से. यहां से दोबारा अप्लाई करेंगे तो नया हो जाएगा, हमें नहीं करना. कोई नहीं, हम जाएंगे विंडो में, अपीयरेंस. अपीयरेंस में आ रही है प्रॉपर्टी वापसी वही, यहाँ आ गए और यहाँ हमने क्या रखा था, राइट. टॉप कर दो, हो गया. कोई दिक्कत नहीं है. अगर आपने पहले से कॉपी नहीं ली है, आप इस तरीके से ले लो. याद रखिए कोई भी प्रॉपर्टी पे जाना है, मैंने पहले भी समझाई है ये चीज. हम लोग अपीयरेंस से जाएंगे और इसको ऐसे सेट कर. हमारा एक बॉक्स बन के रेडी हो गया है. उसके बाद अब हमारे पास टेक्स्ट में या कैसे भी हमें कुछ बनाना है, तो मैं यहाँ पे और बना के दिखा देती हूँ एक, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए. मैं यहाँ पे एक मतलब स्टेज बनाना चाहती हूँ, तो मैं एक ग्रिड बनाना चाहती हूँ. मान लो ग्रिड बैकग्राउंड, तो मैं एक बॉक्स बनाती हूँ. उस बॉक्स में शिफ्ट एक्स कर रही हूँ. आउटलाइन रखती हूँ, फिल कलर नहीं रखती. आउटलाइन हम थोड़ी मोटी कर लेते हैं, दिखाई नहीं देगी. दिख गई. ऑब्जेक्ट में जाएंगे, यहाँ आता है बेटा पाथ. यहाँ पाथ आता है. पाथ के अंदर आपके पास आता है स्प्लिट इनटू ग्रिड. मैंने एक बॉक्स लिया है, उसमें से आउटलाइन ली है. ऑब्जेक्ट, पाथ और स्प्लिट इनटू ग्रिड. यहाँ आप जाएंगे तो इसमें आप कॉलम्स ले सकते हैं. प्रीव्यू ऑन कर दीजिएगा, दिखेगा. ये कॉलम्स बन गए हमारे, और रोज भी बन जाएंगे, कॉलम्स बन जाएंगे हमारे ये इस तरीके से. आ गए. लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ये बन तो गए बट ये अलग अलग होते हैं. ये ऐसे इनको ग्रुप कर लो, कंट्रोल जी.
अब इस पे भी आप यहां से इसे यूज कर सकते हो। हम रख लेते हैं आइसोमेट्रिक टॉप। ओके, ये आ गया। बड़ा कर लो चाहे तो, पेज तक करना है, बराबर करना है। अब इसको इसमें छुपाना है हमको, तो हम कर लेंगे क्लिपिंग मास्क, ताकि ये ऐसे बाहर ना रहे। तो इसी पेज के बराबर एक बॉक्स बनाएंगे। यहां से कोई भी कलर है, जैसे सबको सेलेक्ट, राइट क्लिक, क्रिएट क्लिपिंग। तो जितना भी था सारा हमारा बॉक्स के अंदर चला गया, ये आ गया। अब पीछे एक बैकग्राउंड डिजाइन कर लेते हैं। कोई भी ग्रेडियंट ले सकते हो आप पीछे, यहां से यही ले लेते हैं। बैक, अरेंज बैक। थोड़ा लाइट कलर कर, लॉक कर दो बैकग्राउंड को, कंट्रोल टू, ऑल कंट्रोल टू से लॉक, कंट्रोल टू से लॉक, ऑल कंट्रोल टू से अनलॉक, पहले भी बताया। इस तरीके से बन जाएगा। अब हम टेक्स्ट को भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ कोई भी टेक्स्ट रखती हूँ, जैसे मैंने लिखा इलस्ट्रेटर, लिया, कलर वाइट ले लिया, या थोड़ा ग्रेइश ले लो, वाइट ही ले लो। अब ये जो मैंने लिया है, इसको भी मैं क्या कर देती हूँ, यहां से एक्सपेंड और अनग्रुप, सारे डिवाइड हो गए। अब इन तीन को सेलेक्ट करके एक ग्रुप में कर देती हूँ, इन तीन को सेलेक्ट करके एक ग्रुप में कर देती हूँ, इन तीन को एक ग्रुप में कर देती हूँ कंट्रोल जी से, और ये दो एक ग्रुप में कर देती हूँ। थोड़ा बड़ा कर लो ताकि जब हम बनाएं तो अच्छे से सेट हो जाए। अब मैं थोड़ा साइड रख रही हूँ यहाँ पे, सेम प्रोसेस है। इसको सेलेक्ट करके यहाँ लेके आ जाओ, ग्रुप में हो रखा है ये, सेम चीज है। यहाँ जाएंगे इफेक्ट, 3D मटेरियल, और यहाँ से रोटेट, लेफ्ट रख लेते हैं जी, या राइट रख लो इसमें। ओके, ये आ गया हमारा। सेम चीज इस पे यूज कर लेते हैं, रोटेट, इसको लेफ्ट रख लेते हैं। एरोज का यूज कर लेते हैं कीबोर्ड से, सेम चीज इस पे यूज कर लेते हैं, इसको राइट रख लेते हैं। आ गया जी। अब हम क्या कर सकते हैं, जैसे और इसको दिखाना है तो आप इसकी या तो इधर से ही कॉपी ले लो, या फिर आप यहां से कॉपी कर सकते हो। देखो अपीयरेंस खुला है हमारे पास, ये अपीयरेंस आ रहा है। इसका भी हम लोग कंटेंट पे आकर यहां हम फिल हटा देते हैं यहां से इसका, और ग्रुप पे आते हैं और यहां से नया फिल ले लेते हैं। आगे नया फिल वाइट है, ठीक है, ये आ गया। अब यहीं से इसकी एक और कॉपी ले लो, इसी का डुप्लीकेट यहां से ले लो, और डुप्लीकेट का कलर थोड़ा डार्क कर लो। अब ये इसके पीछे कैसे जाएगा, क्योंकि इसके पीछे रखना पड़ेगा। नहीं दिख रहा, FX डिस्टॉर्ट ट्रांसफॉर्म में ट्रांसफॉर्म, ये होता है मूव करने के लिए। ये हॉरिजॉन्टल है, आप ऐसे मूव करोगे दिखेगा आपको, ये इस तरीके से मूव होता हो, ठीक है। हमें मूव कौन सा करना है, ये वाला करना है, ये वाला। आप अगर यहाँ पे क्लिक करके भी रखोगे और स्क्रॉल करोगे तो हो जाएगा, देखो
एक तो होता है हम इससे कर रहे हैं आगे पीछे, दूसरा आप माउस को यहाँ रखोगे और मिडल माउस से स्क्रॉल करोगे तो भी ये इधर उधर हो जाएगा। ये आ गया। इससे ये होगा कि थोड़ा सा शेडो आ जाएगी। आप चाहो तो कोई और कलर यहाँ कर सकते हो, यही कलर कर सकते हो ऑरेंज, या कोई भी। हो गई कॉपी। दोबारा देख लीजिए और अच्छे से समझ आ जाएगा। मैंने इसको लिया, कंटेंट में क्लिक किया, डबल क्लिक, और इसका जो फिल है वो कर दिया यहाँ से नन। फिर ग्रुप पे गई, यहां से नया फिल ले लिया, वाइट ही रखा। अब यहीं इसकी डुप्लीकेट कर दिया। अब एक का कलर यही रहेगा और एक का कलर हमने क्या करा था, ऑरेंज करा था जी। अब इसे पीछे कैसे करेंगे, जो हमने कॉपी लिया है, दिख नहीं रहा एक के ऊपर एक है। एफएक्स में डिस्टॉर्ट ट्रांसफॉर्म में ट्रांसफॉर्म क्लिक करो, माउस से इधर उधर करो, मिडल माउस से। ओके, सेम प्रोसेस। सेलेक्ट किया हमने, कंटेंट पे डबल क्लिक किया, फिल कलर हमने नन कर दिया, ग्रुप पे आई क्लिक किया, फिल कलर लिया वाइट, इसी का डुप्लीकेट कर दिया यहाँ से, एक का कलर वापसी वही ऑरेंज कर दिया। अब इसे पीछे करने के लिए एफएक्स में डिस्टॉर्ट ट्रांसफॉर्म में ट्रांसफॉर्म, माउस को क्लिक किया, स्क्रॉल किया मिडल माउस को, तो वो आपका इधर ऊपर की तरफ निकल जाएगा। सेम प्रोसेस, सेलेक्ट किया इसको, तो शेडोज आ गए। कुछ इस तरीके से आ गया है ये आपका। अब ये एक ही ग्रुप में रहेगा। अगर आप इसे आगे पीछे करोगे आपको लगेगा कि मेरा जो पीछे वाला शेडो अलग जाएगा, वो अलग जाएगा, नहीं, वो एक ही ग्रुप में रहेगा क्योंकि मैंने उसी के अंदर कॉपी ली है, इसीलिए ही। अब और अच्छे से आपको बनाना है तो आप यहाँ एरोज वगैरह कुछ क्रिएट कर सकते हो जी। मैं यहाँ पे जाती हूँ, ऐसे एक एरो बना देती हूँ ताकि मैं आपको शिफ्ट एक्स कर रही हूँ, एंटर, सिलेक्शन टूल, ये मैंने ले लिया। बहुत पतला आ रहा है ये, इसका कलर वाइट ले लेती हूँ, थोड़ा मोटा लेती हूँ आपको दिखाई दे, या ऑरेंज ही रख सकते हो ताकि दिखे। ये लाइन आ रही है, इस लाइन को थोड़ा मोटा और थोड़ा चेंज करने के लिए स्ट्रोक में जाएंगे, डैश लाइन ले लेंगे, स्क्रॉल करोगे गैप कम हो जाएगा, थोड़ा और मोटा ले सकते हो। ये रही, इस लाइन को थोड़ा ढंग से बना लेती हूँ मैं, थोड़ा ठीक नहीं लग रही है। अब ये लाइन अच्छे से दिखाने के लिए और अब यहाँ पे जाके स्ट्रोक में ही यहाँ से एरोज भी ले सकते हो आगे, और अच्छे से दिखाने के लिए आप इसमें शेडोज भी यूज कर सकते हो। कहाँ से आएंगी शेडो, इफेक्ट में आता है, स्टाइलाइज में ड्रॉप शेडो, ये आ गई। ब्लरनेस कम करनी है, स्क्रॉल करनी है, ब्लरनेस हटा दी, यहाँ से डाउन और अप हो जाएगा, ये आ गई शेडो। थोड़े से अगर इसका कलर ओपेसिटी घटानी है तो माउस से घटा सकते हो ओपेसिटी, कम कर रही हो। कलर वाइट रख के देखते हैं, ये आ गया। इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, इसका यूज कर सकते हो, किसका, रोटेट का। कलर मुझे थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है, ये कलर रख लेते हैं मैरून, ये अच्छे से दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, रोटेट का यूज करते हैं। किसी भी लोगों के लिए, किसी इस तरीके की आइसोमेट्रिक डिजाइन के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।